हेलो दोस्तों, तो ये है वाईसीटी बुक जो कि वाईसीटी बुक यहाँ पे जो है तो उसका एनटीपीसी का बुक है जो कि एनटीपीसी जितना भी रेलवे एग्जाम है तो उसका लगभग 8 या 10 एग्जाम होते हैं, तो उनका जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे कंपाइल करके दिया गया है। और ये कौन सा बुक है? तो ये वाईसीटी बुक है। और हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट तक हो चुका है मतलब। और इसका और 12 क्वेश्चन बचा हुआ है। 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते ही सिंधु घाटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे वैदिक सभ्यता। तो देखिए यहाँ पे चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो और इसका जो वीडियो का थंबनेल आप लोग वैदिक सभ्यता देखे होंगे, तो इसका मैं रिलेटेड यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जो कि डाउट इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये वैदिक सभ्यता मतलब इसमें जो थंबनेल इसमें दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? क्योंकि देखिए इसमें मतलब यहाँ तो 10-12 क्वेश्चन ही बचा हुआ है। तो मैं ये 10-12 क्वेश्चन कंप्लीट करके वैदिक सभ्यता में हम लोग यहाँ पे प्रस्थान करेंगे। तो क्वेश्चन में 51 देखते हैं। देश का विकास 2500 बीसीई से मालवा के दक्षिण की ओर एक एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो किसका विकास हुआ? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईस्वी पूर्व में मालवा मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो कौन सा? तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास जिन क्षेत्रों में विकसित हुई थी, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज हम उन्हें पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। जो कि देखिए हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 बीसी के आसपास जिन क्षेत्रों में विकसित हुई थी, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज उन्हें हम पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान तो इसमें है ही ऑप्शन, और इसमें पश्चिमी भारत भी कहते हैं। और ये 2017 में पूछा गया था। और इसका आंसर बी है, जो कि मैंने आपको बता दिया अभी। तो हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। और यहाँ पे देखिए हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांट गोमरी जिले में स्थित है। और इसकी खोज सन 1921 में दयाराम सहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने किया था। देखिए बी का इसमें हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई थी। और इस सभ्यता का विस्तार जो कि पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांट गोमरी जिले में स्थित है। और इसकी खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व आई। 2500 ईसा पूर्व में स्थिति आई, मतलब यहाँ पे अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर 54। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि ईंट के बने भवन है। सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट की बने भवनों की थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। और यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं के में प्रमुख है। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं के प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया है। और इस समय की ईंटें एक निश्चित जो कि 4:2:1 में थी। 4:2:1 मतलब अनुपात में थी। तो 4:2:1 में अनुपात में थी ईंट की साइज है। और उसका बाद सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये कौन सा है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। और ये देखिए प्रीवियस में पूछा गया है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है सभी पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है। और अन्य जितना भी डिफरेंट जो भी रेलवे का एग्जाम होता है उन सभी का यहाँ पर दिया गया है। और तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्र में क्या खोज की मतलब अ, सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। और यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 56। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि कांस्य।
उपयुक्त प्रश्न में व्याख्या देख सकते हैं, जो कि ऊपर में अभी हम लोग व्याख्या करके आए हैं, मतलब व्याख्या इसका एक्सप्लेनेशन देख के आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, डी हो जाएगा, जो कि सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है, जो कि मोहनजोदारो, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, हड़प्पा, चन्हुदरो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़, जो कि यूपी का कोई स्थान नहीं है। तो इसका हम लोग इसका मोहनजोदारो मतलब मृतकों का टीला, हड़प्पा, चन्हुदरो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। राखीगढ़ी राजस्थान में है क्या? कालीबंगन में गुजरात में है। अर्थात सिंधु सभ्यता का में आजमगढ़ यूपी का स्थान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसका आंसर देखिए, शिव का पूजा करते थे, कबूतर का पूजा करते थे, स्वास्तिक का भी पूजा करते थे। तो इसमें विष्णु का पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा मतलब हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, जो कि विष्णु का पूजा, विष्णु मतलब यहाँ पे पूजा नहीं करते थे। तो यहाँ पे और एक बार, मोहनजोदारो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठाया दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ यहाँ पे गेंडा एवं भैंसा का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 59, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। पशुपति के पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। और देखिए क्वेश्चन इसका डी का मतलब पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदारो से मिली है। किनकी किनकी मतलब यहाँ पे मोहनजोदारो से मिली है? तो देवता पशुपति की पूजा करते थे और यह मूर्ति मोहनजोदारो से मिली है। कहाँ से मिली है? पशुपतिनाथ का यहाँ पे, तो ये मोहनजोदारो से मिली है। और एक बार इसको देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदारो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भविष्य भावचित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, किस वर्ष में जर्मनी और इटली का पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदारो की सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो इसका और एक बार ध्यान से देख लेते हैं। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदारो की में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि 1980 में हो जाएगा। और इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1980 ईस्वी में जर्मन और इटली, जो कि इटावली भी बोला जाता है, के पुरातत्वविदों के संयुक्त टीम ने मोहनजोदारो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया गया था। और 1990 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने धोलावीरा में उत्खननों का प्रारंभ किया था। तो आर.एस. बिष्ट। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैल, जो कि ए। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर दिखा जाता था? तो ये बैल हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें, जो कि आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार 4 टाइप की होती थी। जो कि देखिए आयताकार, जिसको ऐसे रेक्टेंगुलर, गोलाकार ये सर्कुलर, वर्गाकार जिसको मतलब ये ऐसा, और बेलनाकार जो कि
बेलन कैसे होगा? तो ऐसे, ऐसे बेलनकार, शायद ऐसे ही होगा क्या बेलनकार? तो इस टाइप का चार यहाँ पे मुख्य पाई जाती थी। इन मुहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। और उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरे मध्य एशिया के उम्मा उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदारो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे इनके व्यापारिक का क्रियाकलापों का बोध होता है। तो कौन सा, इसको और एक बार देख लेते हैं क्लियर करने के लिए। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें जो कि आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी, और इन मुहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। और उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मध्य एशिया के उम्मा उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदारो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। और इसका हम लोग शायद कंप्लीट कर चुके हैं क्या? नहीं, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं का उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि मांडा हो जाएगा, मांडा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प शिल्प कलाओं का उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडा, मांडा हो जाएगा इसका आंसर। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी हुई चूड़ियां और चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, तथा चून्हदरों से वर्गाकार वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई थी। और नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो हम लोग सिंधु सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं, और ये इसी में हम लोग ये वैदिक सभ्यता, मतलब वैदिक सभ्यता भी कंप्लीट करेंगे। और इसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जिसको भी प्लेलिस्ट देखना है, मतलब जिनको भी इसका क्वेश्चन करना है, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख के प्लेलिस्ट से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वैदिक सभ्यता देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वेद में विश्ववारा, अपाला और घोषा जैसी कुछ महिला विद्वानों के नाम उल्लेखित है, जिन्होंने मंत्रों की रचना की और ऋषि का पद प्राप्त किया था? तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद, बी, बी में हो जाएगा, मतलब ऋग्वेद हो जाएगा बी में। देखिए, और ये 10+2 में पूछा गया है, मतलब एनटीपीसी यूजी लेवल, और ये स्टेज 1 में 11/8/2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में विश्ववारा, अपाला और उषा की कुछ महिला विद्वानों का नाम उल्लेखित है, जिन्होंने मंत्र की रचना की और ऋषि का पद प्राप्त किया था। ऋग्वेद में लगभग 27 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है, तथा इनके द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या सैकड़ों है। इन स्त्री ऋषिकाओं के द्वारा मतलब दुष्ट दृष्ट मंत्र अधिकांश दशम मंडल में है, दशम मंडल में है। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस पशु को दलदली भूमि की जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि भैंस। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस पशु को दलदली भूमि की जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भैंस, भैंस का आंसर हो जाएगा। हालांकि बहुत लोग इसमें भैंस और बैल में कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन बैल का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो भैंस भैंस ही सही लग रहा है। क्योंकि गाय से खेत नहीं जुताती है, मतलब गाय से तो दूध मतलब दूध का काम होता है। तो और एक बार, उत्तर वैदिक काल में दलदली भूमि की जुताई के लिए भैंस का विशेष रूप से उपयोगी बताया गया था, और इसकी शारीरिक शक्ति और कीचड़ में आसानी से चलने की क्षमता के कारण इसे इसे इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, जबकि गाय, घोड़ा और हाथी का उपयोग अन्य कार्यों के लिए होता था। भैंस का इस्तेमाल कृषि कार्यों में खासकर ऐसी मुश्किलों जगह पर महत्वपूर्ण था। वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि 4 वर्गों में विभाजित था। वैदिक काल में
वैदिक काल में सामाजिक जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था, जिन्हें आश्रम व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। यह आश्रम व्यक्ति के जीवन और विभिन्न चरणों को दर्शाता है और प्रत्येक आश्रम के अपने विशिष्ट कर्तव्य और उद्देश्य होते हैं। 4 आश्रम इस प्रकार है, जैसे कि देखिए सबसे पहला आश्रम यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि व्यक्ति शिक्षा और संयम पाने के मतलब पालन करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसे व्यक्ति शिक्षा और संयम का पालन करता है। गृहस्थ आश्रम यह विवाह और पारिवारिक जीवन का चरण था। वानप्रस्थ आश्रम यह वृद्धावस्था का चरण था, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक मोह माया त्याग कर आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख होता था और वन में निवास करता था। संन्यास संन्यास यह अंतिम चरण था, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से संन्यास लेकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करता था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, वैदिक मंत्रोच्चार में निम्नलिखित में कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ्य शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 66 का? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी। 66 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि वैदिक मंत्रोच्चार की। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं सी में कौन सा है। तो सी में है घनपाठ। तो वैदिक मंत्रोच्चार की घनपाठ विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है। घनपाठ इसमें मंत्रों के शब्दों को एक विशिष्ट क्रम में दोहराया जाता है, जिससे वेदों के शब्दों और ध्वनियों का संरक्षण होता है। और यह एक कठिन विधि है, लेकिन माना जाता है कि यह मंत्रों की शक्ति को बढ़ाती है और उनके प्रभाव को गहरा करती है। तो कौन सा? तो ये घनपाठ। वैदिक मंत्रोच्चार की घनपाठ विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है। इसमें मंत्रों की शब्दों की एक विशिष्ट क्रम में दोहराया जाता है, जिससे वेदों के शब्दों और ध्वनियों के संरक्षण होता है। और यह एक कठिन विधि है, लेकिन माना जाता है कि यह मंत्र की शक्ति को बढ़ाती है। ये मंत्रों की शक्ति को बढ़ाती है और उनके प्रभाव को गहरा करती है। क्वेश्चन नंबर 67, वैदिक सभ्यता की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 11 हो जाएंगे। वैदिक पाठ की 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं या विधियां हैं, और विधियां वेदों के शुद्ध उच्चारण और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ और सबसे जटिल घन पाठ जैसी शैलियां शामिल है। ये विधियां सदियों से वैदिक परंपरा के अभिन्न अंग रही है। क्वेश्चन नंबर 68, चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित भी कहा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये श्रुति हो जाएगा। चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित भी कहा जाता है, तो श्रुति कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर डी का मतलब क्वेश्चन नंबर इसका 68 का फुल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसका चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनना या फिर सुना हुआ। वेदों को पहले मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता था या फिर बाद में लिखा गया था। देखिए चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथ सहित श्रुति कहा जाता था। श्रुति का अर्थ सुनना है या सुना हुआ है। और वेदों के पहले मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता था या फिर बाद में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 69, पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जो कि कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद, जबकि अथर्ववेद सभी वेदों में सबसे नया वेद माना जाता है। देखिए पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है।
और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं जो कि कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद है, जबकि अथर्ववेद सभी वेदों में सबसे नया वेद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, गीता को मुख्य रूप से डैश का एक एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए महाभारत में सम्मिलित किया गया है। तो ये कौन सा है? तो सी, धर्म। गीता को मुख्य रूप से धर्म का एक एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए महाभारत में सम्मिलित किया गया है, और ये इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि धर्म। तो देखिए, गीता को मुख्य रूप से धर्म का एक एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए महाभारत में सम्मिलित किया गया था। गीता में 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है। गीता में 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है। भगवत गीता जो कि श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 71, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका और भी क्वेश्चन है, वर्गीकृत किया गया है जिन्हें देश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंडल के नाम से जाना जाता है। और हम लोग एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 71 है। तो देखिए, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। कुछ मंडल विशेष देवताओं को समर्पित है, जैसे कि 9वां मंडल सोम को, और 3रा मंडल गायत्री मंत्र को, और चतुर्थ तथा पंचम मंडल अग्नि देवता को समर्पित है। वही 10वें मंडल को पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। और इसका क्वेश्चन नंबर 72, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जो कि उपनिषद। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से उपनिषद श्रेणी की धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे पुराना। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन का दाता माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सोम देवता को माना जाता है। हिंदू धर्म में सोम देवता को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में माना जाता है। और हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। यम या फिर यमराज को मृत्यु के देवता माना गया है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दर्शनीय विचारधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक हो जाएगा। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है, और वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ कुणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है, और वैश्विक दर्शन का मुख्य उद्देश्य वाग्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। और वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्व है, मतलब 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों का स्वीकार किया गया है। तो कौन सा में? तो ये वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा सिर्फ 7 स्वीकार किया गया है। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ या फिर बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि यजुर्वेद हो जाएगा। और यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यजुर्वेद भी कहा जाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु भी कहा जाता है, और इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों के संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। एक सोमवेद मतलब ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के कर्म, बुद्धि, ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10
तो इसमें 10 मंडल है शायद, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को ऋषि को और मतलब इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को है होत्री कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएँ या फिर मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्घाट कहा जाता है। अथर्ववेद में अत्रि ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जो कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध है, कठ और कपिस्थल। शुक्ल यजुर्वेद को 2 शाखाएं हैं तथा यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं, जो कि कण्व और माध्यान्दिनी। क्वेश्चन नंबर 77, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि कोषाध्यक्ष था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था यहाँ पे कोषाध्यक्ष या फिर खजांची का कार्य था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष, खजांची या फिर मतलब कोषाध्यक्ष या फिर खंगाची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद है, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ और 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदू धर्म जिसको पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम में जीवन के पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि सत्व हो जाएगा। सत्व इसमें पुरुषार्थ नहीं है। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्य पूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर करता था। यह पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। यह पुरुषार्थ का अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों के उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्व। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यहाँ पे वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि पितक यहाँ पे वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेद हिंदू धर्म की आधारभूत ग्रंथ है, जिनकी संख्या 4 है, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक ये बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों को वेदों या फिर हिंदू धर्म में मतलब वेदों के समान ही महत्व है। पिटक 3 है, जो कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक जो कि बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन करता है, मतलब संकलन है इसमें नियम जो है। विनय पिटक जो कि बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक जो कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। और अभिधम पिटक जो कि जिसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। तो इसमें यह है। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मा। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इसकी सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद देश के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5 और 6 अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद जो कि ऋग्वेद के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5 और 6 अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल 1
1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ है। और इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि ऋषि होत्री कहते हैं। इस वेद के आर्यों को राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 82, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाएँ और डैश सूक्तों का 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। तो 1028 हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा है तथा अथर्ववेद प्राचीन नवीन है सबसे नवीन है। और ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाएँ और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना और यहाँ पे सबसे मतलब ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद का डैश संग्रह है, तो इसका 1028 संग्रह होगा। और इसका मतलब ये देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया है, किस वेदों में ऋचाओं या फिर वर्सेस की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा ऋचाएँ हैं, जो कि 10,600 अर्थात सर्वाधिक है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इसका 4 हो जाएगा, सी जो कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं, जो कि ब्रह्मचर्य 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य कहलाता है। गृहस्थ जो कि 25 से 50 वर्ष के बीच में गृहस्थ कहलाता है। और वानप्रस्थ जिसको 50 से 75 वर्ष के बीच होता है। संन्यास जिसको 75 से 100 वर्षों के मतलब बीच यहाँ पे संन्यास होता है। और चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्र, यहाँ देखिए ये सब में 25-25 साल शायद डिफरेंस है। हाँ, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, तो इसमें 25 साल का डिफरेंस है, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। चारों वेदों में से किस वेदों को यज्ञ सूत्रों के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि यजुर्वेद हो जाएगा। चारों वेदों से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। तो कुछ चारों वेदों में सबसे यहाँ पे वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ के सूत्र के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 88, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? तो उपनिषद शब्द में उप शब्द यहाँ पे निकटता दर्शाता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाता है। वे दार्शनिक ग्रंथ है जो भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद जिसको बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय और कौशितकी, मैत्रेयनी आदि है। क्वेश्चन नंबर 89, ऋग्वेद के स्रोतों जिसको हिम्स भी कहते हैं, डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें कुल 1028 सूक्त है और संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि सामवेद हो जाएगा। और सामवेद की गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद जो कि गीत का योग भी कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है।
और यह पद में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह के को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वालाकिल्य पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं या फिर मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों, ऋचाएं तथा संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाला पुरोहित का होत्री कहलाते हैं। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद को तीसरी मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 92, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि निरुक्त हो जाएगा। वेदों का अंग को वेदांग कहा जाता है। और वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, इनमें से वेदों के अंग निरुक्त जटिल शब्दों का अर्थ है, व्याख्या के लिए सब प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे और इनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त की रचयिता यास्क है। यास्क मुनि ने निरुक्त की व्याख्याकरण के पूरक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य ही हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के यहाँ पे उद्धत एक मंत्र है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय, यहाँ इसका आंसर भी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य में हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ या फिर सारनाथ में है, में भी है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, धनुर्वेद यजुर्वेद उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध निम्न में से युद्ध कौशल से है। और धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है और इसके अंतर्गत धनुर्विद्या, सैन्य विज्ञान, युद्ध कौशल आता है। और ये धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने का विधा को निरूपण किया गया है। और मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर सी हो जाएगा, जो कि सामवेद संगीत के संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान है और सामवेद का संकलित मंत्रों को देवता की स्तुति के समय गाया जाता है। और ये सामवेद के कुल 1875 ऋचाएं हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं और शेष ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता के सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेद के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यहाँ पे अथर्ववेद है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और वेदों को इंडो आर्यन की सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास ने किया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। मुंडकोपनिषद में मुंडक का अर्थ है मस्तिष्क का अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और इनसे कार्यों के आगमन व बरसने का जानकारी मिलती है। वेद 4 है, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है और इस उपनिषद में 3 मुंडक है। प्रत्येक मुंडक के 2 खंड तथा कुल 64 मंत्र है। मुंडकोपनिषद में मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते, जो कि शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत की वैदिक काल अवधि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 से 500 वर्ष, मतलब बीसी, जो कि बिफोर क्रिस्ट। तो इसका भारत की वैदिक काल की अवधि 1500 से 500 ईसा पूर्व था। और सिंधु सभ्यता का पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, इसके
विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्व यानी कि अथर्व ऋषि का नाम, पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय, 731 या फिर 30 सूक्त एवं 5987 मंत्र है। इसमें इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 100, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और इसमें यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। निम्नलिखित में से किस वेद की, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस वेद की बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्व। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार के बारे में बताया गया है। यह अथर्ववेद में मनुष्य को सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों का आदि के विवरण सुरक्षित है। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि महाउपनिषद। महाउपनिषद में से वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख लिया गया है। महाउपनिषद में यहाँ पे शब्द का उल्लेख, इसका अर्थ है धरती संसार ही परिवार होता है। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है धरती, यानी कि धरती ही परिवार है या फिर संसार ही परिवार है। क्वेश्चन नंबर 103, उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। और उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और सत्यमेव जयते भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और भारतीय इतिहास का मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक। इनमें विद्यारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा और मांडूक उपनिषद सबसे छोटा, जो कि 12 श्लोक, तथा छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 104, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो सबसे पुराना उपनिषद यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा सबसे पुराना। और प्रारंभिक भारतीय, क्वेश्चन नंबर 105, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल्य तत्व से बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मूल्य तत्वों से बनी हुई है प्रत्येक वस्तु, जो कि पंचभूत या फिर पंच तत्व या फिर पंच महाभूत के नाम से जाना जाता है। भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों को मूल माना गया है, और इसमें मूल माना गया है आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। यह 5 महाभूत माने गए हैं, जिनमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए, और आत्मा को वैदिक साहित्य के पुरुष कहा जाता है। और सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, कठोपनिषद में नाचिकेटा नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन देवता यहाँ पे नीचकेटा से बात कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि कठोपनिषद में नीचकेटा एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा में उपनिषद है, और इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य है। और नीचकेता यमराज से 3 वरदान मांगता है, जिनमें से एक मृत्यु का रहस्य का भी जानना है। तो हम लोग यहाँ पे वेद
वैद्य सभ्यता के मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे महाजनपद पीरियड। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।